गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 3 के हिंदी 2 की बुक से लेसन 16 छोटे राजा चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, ये छोटे राजा चैप्टर एक नाटक है। बच्चों, आप नाटक से क्या समझते हो? नाटक क्या है? नाटक एक ड्रामा को कहते हैं, अभिनय करने को कहते हैं। नाटक वो विद्या है जिसमें हम जो हैं वो न होकर जो हम नहीं हैं वह बनने की कोशिश करने का अभिनय करते हैं। इसे हम नाटक कहते हैं। बच्चों, आप बहुत सारे नाटक देखे हो, आप टीवी में देखते हो, सीरियल्स देखते हो, सब सारे क्या है? नाटक है ना। किसी भी पात्र का अभिनय करना नाटक कहलाता है ना। तो इस नाटक को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर भगीरथ बड़ौले। वे नाटक के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि किसी भी उम्र का व्यक्ति जब जिम्मेदारी के पद पर बैठता है तो वो उस पद के अनुरूप ही निर्णय लेता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में भी यही बताया गया है, इस नाटक में भी यही बताया गया है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस नाटक के 4 मुख्य पात्र हैं: छोटे राजा, महामंत्री, जादूगर, रानी माँ। बच्चों, इस पाठ में जो छोटे राजा है ना, जब राजा के न्याय के पद पर बैठता है तो उस पद के अनुरूप ही निर्णय लेता है। वो राजकुमारी को जादूगर के चंगुल से बचाता है और जादूगर को उसके कर्मों की सजा देता है। तो बच्चों, आइए हम इस नाटक को पढ़ेंगे और जानेंगे। लेसन 16 छोटे राजा। स्थान: राजमहल का न्याय कक्ष। छोटे राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। छोटे राजा: महामंत्री। महामंत्री: जी हाँ हुजूर। छोटे राजा: जानते हो हम कौन हैं? महामंत्री: आप राजकुमार हैं हुजूर। छोटे राजा: नहीं, हम राजकुमार नहीं, राजा हैं। महामंत्री: राजा? राजा तो आपके पिताजी हैं। छोटे राजा: वे बड़े राजा हैं। महामंत्री: और आप? छोटे राजा: हम छोटे राजा। हाँ, आज से हमें छोटे राजा कहा जाए। महामंत्री: जो आज्ञा छोटे राजा। छोटे राजा: तो ठीक है, आज अपराधियों को हमारे सामने पेश किया जाए। महामंत्री: जो आज्ञा हुजूर। घंटे पर चोट करते हुए: तो लीजिए, पेश है अपराधी नंबर 1। कुछ भयानक संगीत के साथ जादूगर का प्रवेश। छोटे राजा: महामंत्री, यह अपराधी तो बड़ा भयानक दिख रहा है। जादूगर अट्टहास करता है। महामंत्री: हाँ हुजूर, यह एक जादूगर है। छोटे राजा: जादूगर? अपराधी, क्या तुम जादूगर हो? जादूगर भारी तीखी आवाज़ में: जी हाँ हुजूर, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। हंसता है, हा हा हा। छोटे राजा: तुम क्या कर सकते हो? जादूगर: मैं दिन को रात और रात को दिन बना सकता हूँ, मनुष्य को जानवर और जानवर को मनुष्य बना सकता हूँ, आसमान के तारे तोड़ सकता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ जिसे देखकर सारी दुनिया चक्कर में पड़ सकती है। महामंत्री: हुजूर, ये अपने जादू के जोर से दूसरों के बच्चे पकड़ लाता है। छोटे राजा: बच्चे पकड़ लाता है? क्यों? महामंत्री: यह जादूगर उन बच्चों से दिन भर भीख मंगवाता है और रात में उन्हें मुर्गा बनाकर अपनी झोली में रख लेता है। छोटे राजा: क्यों जादूगर, क्या यह सच बात है? जादूगर: नहीं हुजूर, ये झूठ है। छोटे राजा: तुम्हारे झोले में क्या है? जादूगर:
घबरा कर। कुछ नहीं हुजूर, इसमें जादू का सामान है। छोटे राजा, महामंत्री, जरा देखो तो, क्या यह जादूगर ठीक कह रहा है? महामंत्री, जो आज्ञा हुजूर। झोले में देखते हुए, अरे इसमें तो एक मुर्गी है। बच्चों, जब हम नाटक रीड करते हैं तो जिस पात्र का अभिनय करते हैं उस पात्र के अनुरूप ही हमें बोलना होता है। ये नहीं कि जैसे हम निबंध पढ़ते हैं एक लय में पढ़ दिए सारा, नहीं। जिस पात्र के का अभिनय कर रहे हैं उस पात्र के अनुरूप ही हमें बोलना होता है या पढ़ना होता है, ठीक है। तो बच्चों, इस नाटक में न्याय कक्ष है और जहाँ पर छोटा एक राजकुमार है जो अपने राजा के पद पर बैठा हुआ। और जब वो राजा के पद पर बैठता है तो महामंत्री जी से कहता है कि मैं राजा हूँ। तो महामंत्री कहते कि नहीं, राजा तो आपके पिताजी है। तब राजकुमार बोलता है कि वो बड़े राजा और मैं छोटे राजा हूँ, और आज से सभी मुझे छोटे राजा कहकर बुलाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो न्याय का काम है वो करता है और कहता है कि हमारे सामने अपराधी को पेश किया जाए। तो अपराधी नंबर 1 को पेश किया जाता है। वो एक जादूगर होता है, बहुत ही भयानक सा होता है। पहले जब छोटे राजा उसे देखते हैं तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। फिर उससे पूछते हैं तुम क्या करते हो? तो वो बोलता है कि महाराज, मैं दिन को रात बना सकता हूँ, रात को दिन बना सकता हूँ, मैं मनुष्य को जानवर और जानवर को मनुष्य बना सकता हूँ, है ना, आसमान से तारे तोड़ सकता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो फिर जब महामंत्री को जादूगर के बारे में पता चलता है तो वो छोटे राजा से कहता है कि छोटे राजा, ये बहुत ही बदमाश है ना। ये छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेता है और दिन भर उससे भीख मंगवाता है और शाम को उससे मुर्गा बनाकर अपने झोली में रख लेता है ना। तो छोटे राजा सुनते तो बहुत मतलब कि उसे बहुत गुस्सा आता है, बुरा लगता है। तो वो बोलता है कि जादूगर, ये क्या सच है? तो पहले तो वो बोलता है नहीं, ये झूठ है ना। फिर छोटे राजा महामंत्री को आज्ञा देते हैं कि आप उसकी झोली में देखो क्या है। तो जब वो झोली चेक करता है तो उसमें से एक मुर्गी निकलती है, ठीक है। छोटे राजा आश्चर्य से, मुर्गी? जादूगर, ये कौन है? जादूगर, मुर्गी है हुजूर। छोटे राजा, वो तो हमें भी दिख रहा है, पर तुम सच सच बताओ, यह असल में है कौन? जादूगर, मुर्गी है हुजूर। छोटे राजा, फिर वही बात, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। महामंत्री, हमारी तलवार कहाँ है? महामंत्री, आपके पास ही रखी है हुजूर। छोटे राजा, और जल्लाद कहाँ है? महामंत्री, बाहर खड़ा है हुजूर। जादूगर चिंता से, पर आप ये सब क्या कर रहे हैं? छोटे राजा, हमारा जल्लाद हमारी तलवार से तुम्हारा सिर काटेगा। जादूगर भयभीत सा, लेकिन क्यों? छोटे राजा, इसलिए कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। कहाँ है जल्लाद? जादूगर, नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए, जल्लाद को मत बुलाइए। छोटे राजा, तो फिर सच क्या है, जल्दी बताओ। जादूगर, बताता हूँ हुजूर, बताता हूँ, ये मुर्गी नहीं है। छोटे राजा, इसका हमें पहले ही शक था, आगे बोलो। जादूगर, ये राजकुमारी है हुजूर। छोटे राजा आश्चर्य से, राजकुमारी? जादूगर, हाँ, देखिए, जादू के मंत्र बुदबुदाता है, लीजिए देखिए। छोटे राजा, अरे ये तो बहुत सुंदर है, पर इसके पाँव कहाँ हैं? जादूगर, यह कहीं भाग न जाए, इसलिए मैंने इसके पाँव पक्के जादू के जोर से काट दिए हैं। छोटे राजा, तो इसके पाँव फिर से ला दो। जादूगर, अब इसके पाँव कैसे आएंगे हुजूर?
छोटे राजा, आएंगे, ज़रूर आएंगे। जादू कच्चा हो या पक्का, जादू तो जादू होता है। अगर तुम इसके पाँव फिर से नहीं जोड़ोगे तो हमारा जल्लाद तुम्हारे दोनों पाँव काटकर अलग कर देगा। जादूगर घबराते हुए, नहीं हुजूर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पाँव मत काटिए। छोटे राजा, तो फिर जल्दी से इसके पाँव जोड़ दो, वरना। महामंत्री, जल्लाद को बुलाऊं छोटे महाराज? जादूगर घिघी आकर, नहीं, जल्लाद को मत बुलाइए, मैं इसके पाँव जोड़ देता हूँ। बुदबुदाता है, लीजिए, जोड़ दिए पाँव। छोटे राजा, हाँ, अब ठीक है। राजकुमारी, तुम हमारे महल में जाओ, वहाँ हमारी माँ है, वे तुम्हारी सहायता करेंगी। और महामंत्री, इस जादूगर को कालकोठरी में डाल दिया जाए, जिससे ये भविष्य में ऐसे काम न करे। महामंत्री, जो आज्ञा हुजूर। चलो जादूगर। जादूगर, मुझे माफ़ कर दीजिए हुजूर, माफ़ कर दीजिए। छोटे राजा, नहीं, जो इंसानियत का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। हम तुम्हारे जैसे बुरे आदमी को कभी माफ़ नहीं करेंगे। ले जाओ इसे। जब झोली में से मुर्गी निकली तो मुर्गी देखते ही छोटे राजा बड़े आश्चर्यचकित हो गए, है ना, और जादूगर से बोले कि यह कौन है। तो जादूगर भी बड़े भोलेपन से जवाब दिया कि हुजूर, ये मुर्गी है। छोटे राजा को जादूगर पर शक हो गया था। छोटे राजा बार बार जादूगर से पूछ रहे थे कि सच सच बताओ, यह कौन है। और जादूगर भी बार बार छोटे राजा को यही जवाब दे रहा था कि हुजूर, ये मुर्गी है। अंत में छोटे राजा थोड़ी सख्ती से पेश आए। वो जादूगर से बोले कि यदि तुम सच सच नहीं बताओगे तो हमारा जल्लाद तुम्हारा सिर काट देगा। जादूगर यहाँ डर गया और अपने मंत्र के प्रभाव से उस मुर्गी को राजकुमारी में परिवर्तित कर दिया। राजकुमारी देखते ही यहाँ भी छोटे राजा काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन जब उनका ध्यान राजकुमारी के पैर पर गया तो देखा कि दोनों पैर उसके कटे हुए हैं। तो जादूगर से पूछा कि इसके दोनों पैर कहाँ हैं और इसके दोनों पैर को जोड़ो। तो यहाँ भी जादूगर छोटे राजा को यही जवाब दिया कि हम इसके दोनों पैर नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये पक्के जादू का कमाल है। तो यहाँ भी छोटे राजा थोड़े सख्ती से पेश आए, बोले कि यदि तुम इसका पैर नहीं जोड़ोगे तो हमारा जल्लाद तुम्हारे दोनों पैरों को काट देगा। यहाँ भी जादूगर डर गया और अपने मंत्र के प्रभाव से राजकुमारी के दोनों पैरों को जोड़ दिया। राजकुमारी ठीक हो गई। तब छोटे राजा अपने महामंत्री को आदेश दिया कि इस जादूगर को कालकोठरी में डाल दो, ठीक है ना। तो कालकोठरी का नाम सुनते ही जादूगर डर गया। वो छोटे राजा से बार बार माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब छोटे राजा बोले, नहीं, जो इंसानियत का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है और हम तुम्हारे जैसे बुरे आदमी को कभी माफ़ नहीं करेंगे, है ना। और अपने महामंत्री को आदेश दिया कि इसे यहाँ से ले जाओ और कालकोठरी में डाल दो। रानी माँ का आगमन। महामंत्री, छोटे महाराज, रानी माँ आ रही हैं। छोटे राजा, क्या माँ आ रही हैं? महामंत्री, हाँ। रानी माँ, अरे वाह बेटा, मैं तो तुम्हें बहुत शरारती समझती थी, पर तुम तो बड़े होशियार निकले। छोटे राजा, मैंने ऐसा क्या ही किया है माँ? रानी माँ, मैं तुम्हारी सारी बातें छिपकर सुन रही थी। तुम आज बहुत बड़ा काम किया है बेटा। तुमने मुसीबत में फंसी हुई राजकुमारी की रक्षा करके और दुष्ट जादूगर को सजा देकर इंसानियत की सेवा की है। मुझे विश्वास है कि बड़े होकर तुम अपने पिता की तरह बड़े बनोगे और सारी दुनिया में अपने देश का नाम चमकाओगे। छोटे राजा, आपके आशीर्वाद से मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगा माँ। रानी माँ, तो फिर चलो मेरे साथ, आज मैं अपने लाल के लिए ढेर सारी चीज़ें बनाऊंगी, तुम भी चलो बेटी। बच्चों, इस नाटक में
अंत में रानी माँ का आगमन होता है। आगमन में होता है प्रवेश होता है ना। और जो रानी माँ होती है वो न्याय कक्ष के पीछे से ही अपने बेटे के सारे कार्य को देखती है, निर्णय करने की क्षमता को देखती है, तो बहुत खुश होती है। और जब वो न्याय कक्ष में प्रवेश करती है तो अपने बेटे की बहुत ही तारीफ़ करती है ना, कि मेरा बेटा बहुत ही होशियार है ना। वो बहुत ही सुंदर से एक छोटी सी राजकुमारी को उस जादूगर के चंगुल से बचाया है ना। तो बहुत खुश होती है और अपने बेटे को कहती है कि मुझे विश्वास है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो एक अपने पिता की तरह ही एक अच्छा राजा बनोगे और अपने देश का नाम चमकाओगे, ठीक है। और खुश होकर अपने बेटे और राजकुमारी को लेकर महल में जाती है। तो बच्चों, इस कहानी में ये बताया गया है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति को जब कोई भी जिम्मेदारी का काम सौंपा जाता है ना, तो वो उस पद के अनुरूप ही निर्णय लेता है और कार्य करता है। तो आइए इसका हम जीवन मूल्य देखते हैं। जीवन मूल्य सभी को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमें जो भी कार्य मिलता है उस कार्य के प्रति हमें बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, ईमानदारी से उस कार्य को करना चाहिए। अच्छा, आइए अब हम इस पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ दिया गया अभ्यास में शब्दार्थ दिए गए हैं, तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। हुजूर, हुजूर मीन्स होता है श्रीमान। पेश करना मीन्स सामने लाना। आज्ञा, आज्ञा मीन्स आदेश। अट्ठास मीन्स ठहाके की हंसी। जल्लाद, जल्लाद मीन्स अपराधियों को सजा देने वाला। शक मीन्स संदेह। बुदबुदाना मीन्स अत्यंत धीरे बोलना। कालकोठरी, जेल में बना हुआ छोटा और अंधेरा कमरा जिसमें भयंकर अपराधी रखे जाते हैं। इंसानियत, आदमियत, मुसीबत, विपत्ति या संकट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इसका उत्तर हम PDF फाइल में लिख के डाल चुके हैं, हम इसे बाद में देखेंगे। यहाँ पर है किसने किससे कहा। कुछ पाठ से संबंधित वाक्य दिए गए हैं और इस वाक्य को पढ़ के हमें बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहा। तो फर्स्ट में कि राजा तो आपके पिताजी हैं, महामंत्री ने छोटे राजा से कहा। सेकंड है वो अपराधी तो बड़ा भयानक दिख रहा है, छोटे राजा ने महामंत्री से कहा। थर्ड में है मनुष्य को जानवर और जानवर को मनुष्य बना सकता हूँ, जादूगर ने छोटे राजा से कहा। फोर्थ है मैं तो तुम्हें बहुत शरारती समझती थी, रानी माँ ने छोटे राजा से कहा। ग में है कि सही या गलत का निशान लगाइए, ठीक है। फर्स्ट है आज से हमें छोटे राजा कहा जाए, ये वाक्य क्या है बेटा बच्चों, सही। सेकंड है यह अपराधी तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, ये वाक्य आपका क्या होगा, गलत। थर्ड है मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ, यह वाक्य आपका क्या है, सही। फोर्थ है हमारा जल्लाद तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा, ये वाक्य आपका क्या है, गलत है, ठीक है। ख में दिया स्त्रीलिंग बनाइए, यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द दिए गए, इसका स्त्रीलिंग बना के यहाँ पर लिखना है। जादूगर, जादूगर का स्त्रीलिंग होगा जादूगरनी। राजा, रानी। अपराधी, अपराधिन। राजकुमार, राजकुमारी। मुर्गा, मुर्गी। उदाहरण के अनुसार मिलाइए। सच, झूठ। छोटा, बड़ा। रात, दिन। पक्का, कच्चा। बुरा, भला। बच्चों ये आपकी हिंदी 2 की कॉपी है ना। सबसे पहले आप डेट डालेंगे, पार्ट 16 छोटे राजा नाटक, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पर सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको देखकर अपनी कॉपी में लिखना है। और नेक्स्ट पेज पर आप मौखिक प्रश्न उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न 1 है बाघ देखकर सुबह हमें कौन जगाता है, तो उत्तर होगा मुर्गा। प्रश्न 2 है अपराधी को सजा कौन देता है, उत्तर है जज। प्रश्न 3 है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, उत्तर है नई दिल्ली। प्रश्न 4 है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, उत्तर है मेजर ध्यानचंद, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पर आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे, है ना। जो प्रश्न बुक में दिए गए हैं उसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रश्न 1 है छोटे राजा ने महामंत्री से क्या कहा, उत्तर छोटे राजा ने महामंत्री से सभी अपराधियों को अपने सामने पेश करने के लिए कहा।
प्रश्न 2 है, अपराधी नंबर 1 कैसा दिख रहा था? उत्तर, अपराधी नंबर 1 बड़ा भयानक दिख रहा था। प्रश्न 3, जादूगर ने क्या करने का दावा किया? उत्तर, जादूगर ने दिन को रात और रात को दिन तथा मनुष्य को जानवर और जानवर को मनुष्य बनाने और आकाश से तारे तोड़ लाने के साथ और भी बहुत कुछ कर सकने का दावा किया। प्रश्न 4 है, जादूगर की झोली से क्या निकला? उत्तर, जादूगर की झोली से एक मुर्गी निकली। बच्चों, ये आपकी हिंदी डिक्टेशन राइटिंग की कॉपी है। आप सबसे पहले डेट डालेंगे, पार्ट 16 छोटे राजा, कठिन शब्द। यहाँ 1 से लेकर आपका 22 तक कुछ कठिन शब्द दिए गए। इसे देखकर आपको हिंदी डिक्टेशन राइटिंग की कॉपी में लिखना है, साफ और सुंदर राइटिंग से। तो आपका हिंदी कठिन शब्द हिंदी डिक्टेशन की कॉपी में लिखना है, शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न उत्तर और प्रश्न उत्तर आपको हिंदी 2 की कॉपी में लिखना है और बुक के सारे एक्सरसाइज आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।